बताएं, कल जो ये एक इंटरैक्शन हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने खुली इजाजत दी कि हर किस्म का सवाल किया जाए और उन्होंने सब सवालों के जवाब भी दिए। हाउ डिड यू फाइंड द इवेंट? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आर्मी चीफ की जानिब से जो इंटरेक्शन था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, तकरीबन 2000 से 2500 के करीब इसमें मुल्क भर की यूनिवर्सिटी से, जामियात से आए नौजवान इसमें जो तलबा और तलबात इसमें शरीक थे। और पहले आर्मी चीफ ने तकरीबन कोई 1.25 घंटा उन्होंने खिताब किया नौजवानों से, जिसमें उन्होंने कोई 20 से 25 मरतबा जो है वो कुरान मजीद में से मुख्तलिफ आयात का हवाला देकर उनकी तलावत करके, तर्जुमा करके, साथ तशरीह करके मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, उसको रिलेट किया उन्होंने चीज़ों के साथ। काफ़ी डिटेल उन्होंने जब गुफ्तगू की रियासत पाकिस्तान के क़याम से लेकर पाकिस्तान के मादनी वसाइल तक, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासी सूरत हाल है उससे लेकर फिर जो उन्होंने खारजा अमूर पर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं सब पे उन्होंने बड़ी खुल के बात की। और उन्होंने जो सीधा बातें की है कि उन्होंने कहा कि मैं बतौर DG-MI और बतौर DG-ISI जितना अर्सा मैंने सर्व किया है, मैंने तकरीबन तमाम ही पोलिटिकल पार्टीज को मैंने बहुत करीब से देखा है, तो मोर और लेस सारी पार्टियां एक ही जैसी हैं। और उन्होंने कहा कि सब में सारे लोग करप्ट भी नहीं है और सब में सारे लोग फरिश्ते भी नहीं है, तो जिस तरह की सोसाइटी है उसी तरह की रिफ्लेक्शन आपको पोलिटिकल पार्टीज के अंदर नजर आती है। फिर उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी 15-20 मिनट बात की, फिर उसके बाद Q&A स्टार्ट हो गया। तो Q&A में बड़े भरपूर सवाल जो है वो नौजवानों की जानिब से किए गए, जिनमें गजा की सूरत हाल के ऊपर सवाल हुए, उसमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ के ऊपर सवाल हुआ। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ डिस्कस हुई उसमें 2-3 नुकात बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो जब एक नौजवान, एक तालिबा ने सवाल किया आर्मी चीफ से कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, तो उन्होंने आगे से पूछा, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन था तो ये 2 तरफा सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। तो फिर आर्मी चीफ ने पूछा उस बच्ची से, भाई आपकी क्या मुराद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो बच्ची ने कहा जी कि मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मेरी मुराद यह है कि यहाँ पे टेन्योर जो है वो किसी गवर्नमेंट को 5 साल का पूरा क्यों नहीं करने दिया जाता। तो पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के वाले से जो बात होती है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा जी कि बिल्कुल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, तमाम जो रियासत के इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एज यूजुअल फंक्शन कर रहे हैं, तो कहीं पे भी इंस्टेबिलिटी वाली कोई बात पाकिस्तान में वैसे तो है ही नहीं है। दूसरा जो जब सवाल हुआ 5 साल टेन्योर पूरा क्यों नहीं करने दिया जाता, तो उसको आर्मी चीफ ने परसीव ये किया कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से जो रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट को डिस्लॉज किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, शायद ये उस पर्सपेक्टिव में, उस पैराए में ये सवाल किया जा रहा है। तो उन्होंने खुद ही इस पे फिर उन्होंने बड़ी डिटेल्ड बात की। उन्होंने कहा जी कि एक तो अगर कोई आप 5 साल टेन्योर की बात कर रही हैं, टेन्योर ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 साल पूरा करना, या बंदा ये चीज देखे कि भाई अगला मुल्क को बेच दे या मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे, इस चीज को देखना ज्यादा जरूरी है। तो आपको टेन्योर की 5 साल की टेन्योर की पड़ी हुई है। फिर खुद ही उन्होंने इस पर डिटेल बात की, यानी इस पर सवाल उस तरह से नहीं होता, लेकिन खुद ही उन्होंने इस पर बड़ी वजाहत की। और पहली मरतबा ये हमने मौजूदा आर्मी चीफ की जानिब से सुना, जो PTI के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि वो जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी, भारत में 12-13 आ चुकी हैं, बरतानिया जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पे 1 साल में 3 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुकी हैं। पाकिस्तान में भी जब आई पिछले गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये नंबर गेम थी, 172 दूसरों ने पूरा किया, गवर्नमेंट को डिस्लॉज कर दिया एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत। तो इसमें उन्हें चाहिए था कि वो असेंबली के अंदर बैठ के प्रोटेस्ट करते, लेकिन उन्होंने सड़कों पर निकलना, एहतजाज करना ज्यादा उन्होंने शुरू कर दिया सिलसिला। फिर सोचिए सही जी, समझ से 20 मरतबा जी, आप फरमाए। सॉरी, आई थॉट यू हैड जी जी समझ साहब, और क्या और उनकी जो राय है सोशल मीडिया के हवाले से वो बड़ी सख्त है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया जो है ये शैतानी मीडिया है, और बाकी दुनिया में तो बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सारा झूठ जो है फैलाया जाता है, अनवेरीफाइड, कोई तहकीक नहीं है, कोई किसी किस्म की लोग जो है इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करते। इसलिए भी उन्होंने कुरान पाक की आयत तिलावत करके उसका तर्जुमा जो है, जिस आयत का मफहूम है कि सुनी सुनाई बात तो आगे मत फैलाओ, तहकीक कर लिया करो, तो उस पर उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा हमारी तालीमात के अंदर भी यही है कि बगैर तहकीक के बात आगे नहीं फैलानी चाहिए। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और पाकिस्तान में इसलिए इसको बिल्कुल खुली छूट मिली हुई है कि इसका मकसद है पाकिस्तान में जाके क्योस क्रिएट किया जाए, अनरेस्ट क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के अंदर। इसलिए सोशल मीडिया को खुली छुट्टी है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, सारा झूठ जहाँ पे फैलाया जाता है। तो 18 से 20 मरतबा उन्होंने सोशल मीडिया को बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने हिट किया। उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है और सारे फसाद की जड़ यही है, यानी कि ये झूठ सारा इसी से फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा सारा इसी से किया जा रहा है। तो काफी ज्यादा उस पर उन्होंने खुल के बात की।